नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सलमान खान के बारे में जो कुछ भी भविष्यवाणी की जा रही थी, सारी भविष्यवाणियां अब एक एक करके सच साबित हो रही हैं। क्युवाइट ने इसकी तरफ इशारा किया था कि 2011 से ही सलमान खान 3 गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और वो तीनों गंभीर बीमारी ऐसी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सलमान की जिंदगी लंबी हो, बड़ी हो, वो स्वस्थ रहें, ये मैं कामना कर सकता हूं। लेकिन प्रारब्ध जो है वो तो अपना काम करेगा, वो तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो बॉलीवुड पर दिशा और सुशांत की जो साया मंडराई, वो बहुत ही विपरीत दिशा में लेके चली गई बॉलीवुड को। और 2020 के बाद लाख कोशिश हो रही है बॉलीवुड को उबारने की, सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। एक भी फिल्म नहीं चल पा रही। अभी बड़ी शिद्दत से, बड़ी मुश्किल से भाई इमरान खान, भाई माफ कीजिएगा, बड़ी शिद्दत से भाई आमिर खान जी, आजकल आमिर और इमरान निकल जाए तो एक ही जैसा लगता है, तो भाई आमिर खान की मूवी को भी प्रमोट करने के लिए अब लग रहा था कि कहीं कुछ नहीं चल रहा है तो सलमान भाई को भी बुला लो। तो सलमान भाई आ गए थे आमिर भाई की मूवी को प्रमोट करने के लिए और उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म में काम करना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। भाई आमिर की ये मूवी थी, आमिर भाई ने की। तो अब ये देख रहे हैं ये तस्वीर, सलमान भाई आ गए आमिर भाई के मूवी को प्रमोट करने के लिए और बड़े बड़े एक्टर अब सीन से बाहर हैं। आज सुशांत है नहीं, अगर सुशांत होते तो ये जो ठिंगने दिखने वाले एक्टर हैं वो बहुत और बौने नजर आते। एक तो ऐसे भी बहुत बौने हैं लेकिन और बौने नजर आते। तो खान ब्रदर्स की जो जोड़ी चल रही थी वो खत्म हो जाती। हालांकि जो अभी मूवी आई तो पहले तो फ्लॉप ही हो गई, लेकिन पैसे दे करके जैसे तैसे किसी ने थोड़ी रेटिंग इनकी ठीक करवाई है। सितारे जमीन पर जो मूवी आई है उसकी पैसे दे करके रेटिंग थोड़ी सी ठीक करवाई है। अब पूरा प्रचार पे खर्च कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोग आ जाए देखने के लिए। लोग जा नहीं रहे देखने के लिए, लेकिन पीआर एक्सरसाइज करके किसी भी तरीके से वही ब्लैक को व्हाइट करने का कुछ धंधा चलेगा कि मूवी थिएटर ही खरीद लिया जाए। वो सब अगर चले तो चले, वरना फिल्म कोई देखने नहीं जा रहे हैं। उसमें रितेश देशमुख की पत्नी काम कर रही हैं। अब खैर किसी की पत्नी के और पति के काम करने से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन बॉलीवुड पर जो सुशांत और दिशा का साया है वो मंडरा ही रहा है। आज का विषय ये नहीं है। विषय मित्रों ये है कि सलमान खान ने अब खुद कबूल कर लिया है। 2011 से हालांकि ये बात मीडिया में थी खबर, लेकिन इस तरह से सलमान ने कभी आकर के ये नहीं कबूला कि मुझे ये 3 गंभीर बीमारी है। बताया, दबे छुपे वो बताते रहते थे गाहे बगाहे कि मुझे इन बीमारियों से मैं परेशान हूं और इसको लेकर के मैं दिक्कत में हूं। लेकिन अब उन्होंने खुलेआम कैमरे पे कपिल शर्मा के शो में, जो अभी उनका सीजन शुरू होता है, आपको मालूम होगा कि कपिल शर्मा का एक समय में स्पॉन्सर रहे हैं, प्रोड्यूसर रहे हैं इस कपिल शर्मा के शो का। अब पता नहीं अभी भी प्रोड्यूसर हैं कि नहीं है, लेकिन कपिल शर्मा के शो का प्रोड्यूसर सलमान खान रहे हैं। तो कपिल शर्मा के ही शो में आकर के उन्होंने बताया कि मैं रोज हड्डियां तोड़वा रहा हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं और जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, काम करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। वो 3 कौन सी बीमारी है मित्रों? खुदा ना करे कि ये तीनों बीमारी में से कोई एक भी बीमारी किसी को हो। इतनी गंभीर बीमारी है कि आप समझिए कि सलमान की जिंदगी चल रही है, वही एक बड़ी बात है।
इतनी गंभीर बीमारी है। आज मैं आपको उन तीनों बीमारियों के बारे में बताना चाहूंगा। एक है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, दूसरा है जिसको आप धमनी विस्फार कहते हैं, ब्रेन न्यूरिज्म के, दूसरा है ब्रेन न्यूरिज्म, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, दूसरा है ब्रेन न्यूरिज्म और तीसरा है एबी मालफॉर्मेशन। अब एबी मालफॉर्मेशन, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया और ब्रेन न्यूरिज्म और एबी मालफॉर्मेशन, इन तीनों के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप ये एहसास करेंगे कि इतनी गंभीर बीमारी है। ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया जो है वो चेहरे की तंत्रिका को प्रभावित करती है। मतलब ये हुआ कि जो चेहरे पे जो नसें हैं उन नसों में पेन होता है और वो जबड़े के माध्यम से सर तक जाता है, स्काल्प तक जाता है और पूरे चेहरे पे, सर में दर्द होता है। ये पूरा तीनों का तीनों जो है, अब ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया तो सिर्फ आपको चेहरे से रिलेटेड है, लेकिन जो दूसरी बीमारी है जिसको आप न्यूरिज्म कहते हैं, हिंदी में उसको धमनी विस्फार कहते हैं, धमनी विस्फार। अब ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की रक्त वाहिका जो है वो गुब्बारा जैसा हो जाता है। मतलब अगर कोई वेन ऐसे करके जा रहा है तो ये वेन स्वेल कर जाता है, गुब्बारा जैसा हो जाता है। और आप देखिए इसमें से अगर खून जा रही है और ये गुब्बारा जैसा स्वेल कर गया और अगर ये पतली हो गई, अगर ये फट जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हो सकती है स्थिति। अगर, और ये इससे मोस्टली ब्लड प्रेशर अगर हाई है और वैसी परिस्थिति में अगर तेजी से ब्लड फ्लो हो रहा है और धमनी जो है वो सिकुड़ जाए और कहीं स्वेल कर जाए, गुब्बारा जैसा हो जाए, उसके फटने के चांसेस हैं। ऐसी स्थिति में पूरे ब्रेन में ब्लड क्लॉट कर सकता है। और ये जो तीनों बीमारी है वो नसों से जुड़ी हुई है, ब्लड के प्रवाह से जुड़ी हुई है, खून के प्रवाह से जुड़ी हुई है और तीनों एक प्रकार से कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और कई लाखों लोग कहते हैं कि 1 लाख पेशेंट पे 1-2 मरीज इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं एक साथ। और ये तीनों बीमारी है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया और न्यूरिज्म और एबी मालफॉर्मेशन कहते हैं